स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। निमी ऑनलाइन एडमिशन की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आप सभी के लिए निकल कर आ रही। जो भी कैंडिडेट्स इस बार CITS करना चाहते हैं, चाहे आपने ITI किया हो, डिग्री या अगर डिप्लोमा आपने किया और आप CITS करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए यहाँ पे फाइनली निमी की तरफ से एक अपडेट है, जो कि इस बार क्वालिफिकेशन में भी बहुत बदलाव किए गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे CITS एडमिशन का जो फॉर्म भरने का डेट है उसको 13 जुलाई तक बढ़ाया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंट्री क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है, आप सबको पता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं इस बार CITS का, एंड कौन लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं या किन्हें एक्सपीरियंस वाली दिक्कत आ रही, वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। एंड फॉर्म भरने की जो डेट है उसको जब बढ़ाया गया तो उसी के साथ साथ जो एग्जामिनेशन का डेट है उसे यहाँ पे 28 जुलाई 2024 रखा गया है। तो कंप्लीट जो एडमिशन शेड्यूल है उसे एक नया यहाँ पे जारी किया जा चुका है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ में आपको CITS की तैयारी की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी चैनल पे, उन्हें भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट है एंट्रेंस एग्जाम की, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे जो रिवाइज शेड्यूल है उसे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो रिवाइज शेड्यूल है उसमें क्या क्या गाइडलाइन आपकी दी गई हैं, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब आपका यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो ये पूरा आप शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 15 जून से लेके 13 जुलाई तक कर दिया गया। हॉल टिकट आप लोग यहाँ पे 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक डाउनलोड कर पाएंगे। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 28 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। 28 जुलाई को आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड इसका जो रिज़ल्ट है आपका वो भी 1 अगस्त को आ जाएगा, यानी बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। और जो ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट है कट ऑफ के हिसाब से, वो भी निमी पोर्टल पे शो होने लगेगी। पहली काउंसलिंग आपकी जो स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, जिसमें अगर आप अच्छा नंबर ले आएंगे तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है NSTI अच्छा। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है ऑनलाइन होगी 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक होगी। ठीक है, 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक होगी। चॉइस आप फिल कर सकते हैं, फिर चॉइस आपकी लॉक हो जाएगी एंड उसके बाद फाइनल आपका यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे 7 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपको नियरेस्ट NSTI में कराना होता है। जैसे मान लीजिए आपको मिला NSTI चेन्नई, बट आप अपने नियरेस्ट जो भी NSTI कानपुर है, इलाहाबाद है, वहाँ पे आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर आपका ट्रांसफ़र राउंड स्टार्ट होगा 11 अगस्त को। आप लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे और ट्रांसफ़र का रिजल्ट जो है वो 12 अगस्त को आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई NSTI मिला बट आप पहली चॉइस नहीं पाए हैं अपनी, तो आप चाहें तो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर सीट खाली रहती तो आपकी जो ऊपर की चॉइसेस हैं, कोई एक NSTI आप चूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, उसमें आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। ट्रांसफ़र का रिजल्ट आने के बाद आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होता है बची हुई सीटों पे, जो कि 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक होगा। एंड उसका फिर से फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 से 22 अगस्त होगा। ट्रांसफ़र राउंड आपका 24 अगस्त को, 27 अगस्त को अगेन उसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड राउंड का काउंसलिंग, जो कि 29 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देखें 2 सितंबर से 4 सितंबर तक होगा। 4 सितंबर को ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी आपको यहाँ पे एडमिटेड इंस्टीट्यूट में रहेगी, यहाँ नियरेस्ट NSTI में नहीं होगी। थर्ड राउंड में यहाँ आपको जिस स्कूल में एडमिशन हुआ, जिस NSTI में, वहाँ आपको जाना होगा, क्योंकि आपकी क्लासेस भी लगभग इस टाइम से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपका स्पॉट एडमिशन चलेगा, जो कि आपका 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक चलेगा। इसमें आपको स्पॉट एडमिशन जो रहेगा, इसमें आपको डायरेक्ट जहां आपको अलॉटमेंट होगा, जहां सीट खाली होगी, वहां आप फॉर्म जमा करेंगे और उसी दिन सेम डे आपका रिजल्ट आएगा, आपको वहां पे एडमिशन लेना होगा। ये बची हुई सीटों पे ये चलता है आपका सेशन। आप देखिए 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एकेडमिक सेशन आपका जून 2025 में ख़त्म होगा और जुलाई से अगस्त 2025 के बीच में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, जो भी कैंडिडेट्स इस बार CITS करेंगे उनका। ठीक है, यानी पूरा जो प्रोसेस है आपका यहाँ पे रिवाइज होके जारी हो चुका है। बाकी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं भरा है, आप CTI अगर करना चाहते हैं तो आप लोग 13 जुलाई से पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ITI के केस में इस बार क्या हुआ है, ITI आप पास आउट होने चाहिए, प्लस अगर 1 ईयर का ITI है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 1 साल अप्रेंटिस, 1 साल एक्सपीरियंस भी चलेगा। और अगर आपने 2 ईयर्स का ITI किया है तो आपके पास 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इन केस ऑफ डिग्री डिप्लोमा, यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग डायरेक्ट वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है उस केस में। तो ये है पूरा प्रोसेस।
बाकी जो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया है थोड़ा सा डीजीटी का कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं है, बट जिस तरह से कई सारे एनएसटीआई के डायरेक्टरेट एंड प्रिंसिपल से मेल आ रहे थे कंटिन्यू कि जो आईटीआई के कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, वो सीआईटीएस करने के योग्य ही नहीं है, इस वजह से इस क्वालिफ़िकेशन में बदलाव किया गया। तो अगर उनकी तरफ से फीडबैक आ रहा है, अगर आपका कोई टीचर हो, आपके कोई गुरु हो, उनकी तरफ से फीडबैक आए कि आप लोग यहाँ पे उस लेवल के नहीं जिस लेवल की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए नहीं, आप लोगों के लिए सोचने वाली बात है। तो आईटीआई छात्रों को ध्यान देना होगा कि ये जो आपका रवैया है ना कि हम साल भर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पास हो जाएंगे एग्ज़ाम देके, तो ये सिर्फ आईटीआई का एग्ज़ाम पास करने में आपकी मदद कर सकता है। आगे आने वाले जितने ऑब्स्टिकल होंगे, जितनी और चढ़ाइयाँ आप चढ़ेंगे, ऊंचाई पे जाना चाहेंगे, तो आपको फिर ये वाला रवैया आपका काम वहाँ नहीं आएगा। तो आप लोगों से फिर से एक अपील होगी, अगर आप आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो पूरे मन से करिए उसे, अच्छे से प्रैक्टिकल सीखिए, अच्छे से थ्योरी को पढ़िए, जिससे आने वाले टाइम में जब आप किसी जॉब की तैयारी करें, कोई और पढ़ाई करने जाएं, तो वहाँ पे आपको ये ना सुनना मिले कि आईटीआई के छात्र जो हैं वो नॉलेज के नाम पे जीरो रहते हैं, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है और ऐसा हम भी देख रहे हैं। तो हम लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक शर्म की बात होती है। हम लोग भी आईटीआई से जुड़े हुए हैं और आईटीआई के बारे में अगर बाहर ये अफवाह फैलती है, ये सच्चाई भी है कुछ हद तक, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हाँ, सब कुछ करने के बाद भी क्यों छात्र नहीं पढ़ रहे हैं या कहाँ कमी रह जा रही। कहीं ना कहीं पढ़ना आपको है, टीचर का काम है पढ़ाना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ा के भी क्या करेंगे? अगर आपने वही रवैया बना लिया कि हम सिर्फ पेपर देंगे, पास हो जाएंगे, तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। सीखना आपको खुद होगा, इच्छा आपकी खुद होनी चाहिए वो। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा ना सोचिए कोई छोटा पढ़ाई है, कोई बड़ा पढ़ाई है। जिसे भी आप कर रहे हैं उसमें पहले बेहतर तो दीजिए अपना। अगर आप छोटे में बेहतर नहीं दे पा रहे तो आपसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप किसी बड़ी स्टडी में, बड़ी पढ़ाई में आप अपना बेहतर दे पाएंगे। पहले छोटे में बेहतर दीजिए, फिर आप बड़े में भी बेहतर जरूर कर पाएंगे। बाकी फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड साथ में आप देखेंगे एंट्री क्वालिफिकेशन एंड बाकी जो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, सेंटर की मैपिंग है, वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही दिया जा चुका है। एक और आपसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट जो है चैनल की, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके लिए। तो इसमें आप आइए, इसमें सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्लेलिस्ट है, इसके साथ साथ जो आपकी आईटीआई की ट्रेड थ्योरी है उसकी प्लेलिस्ट है। इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर मिल सकते हैं, जिससे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बेहतर हो सकता है। तो आप लोग इसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, तो आपकी यहाँ पे अच्छी तैयारी हो जाएगी। सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें एग्ज़ाम से पहले हम कुछ और भी क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए लाके करवा देंगे, इनको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ऐसा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं उनसे पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो उन्हें भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।